अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ वसीम नासिर। आज हम सीखेंगे कैसे आप अपनी फाइवर गिग के लिए डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। गिग को रैंक करने के कुछ मेथड्स हैं, उनमें से एक मेथड ये भी है कि अगर हम अपनी गिग की जो डिस्क्रिप्शन है उसको बेहतर बनाएं, उसमें प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करें, जो हमने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च किए हैं उनका हम उसमें यूज़ करें और कैसे यूज़ करना है और कितनी उनकी डेंसिटी रखनी है और उन कीवर्ड्स को आपने अगर आप ज़्यादा कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं तो फाइवर आपको अलाउ नहीं करता ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ करना। तो हम बेसिकली डेंसिटी के मुताबिक कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे। और अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने आपको टाइटल और कीवर्ड रिसर्च करना सिखाया, तो वो लास्ट वीडियो थी, उसको पहले वॉच कर लें ताकि वो आपको डिस्क्रिप्शन बनाने में काफ़ी हेल्प कर सकती है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कैसे आपने थंबनेल बनाना है। तो लेट्स सी स्टार्ट ऑन माय कंप्यूटर स्क्रीन और आज सीखते हैं कैसे आप एक बेहतरीन डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। फर्स्टली आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बनाने से पहले कुछ स्टेप्स हैं, उनको आपने फर्स्ट फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले तो देखें कि आपने पहले क्या कीवर्ड रिसर्च किए थे और कैसे आपने टाइटल बनाया था। वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उस वीडियो को पहले देख लें। ये कुछ टाइटल्स है जो कि हमने बहुत रिसर्च करने के बाद फाइंड किए थे और इन टाइटल्स टैग्स को हमने यहाँ पर लिखा। इन टैग्स को यूज़ करके तो हमने टाइटल बना लिया था। अब ये जो टैग्स और ये टाइटल है, ये कैसे हम यूज़ करने वाले हैं अपने डिस्क्रिप्शन में। तो फर्स्ट ये जो मैंने टैग थे इनको मैंने निकाल के यहाँ पर लिख लिया है नोटपैड में। ये हमारे टैग्स हैं। आपने भी ऐसा ही करना है, अपने टैग्स और टाइटल को नोटपैड में लिख लेना है। लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पर आना है। डिस्क्रिप्शन पर आने के बाद सबसे पहले क्या करना है, आप अपने कंपटीटर्स को देख लें। आप फाइवर को न्यू टैब में ओपन करें और यहाँ पर अपने टैग्स को जो है वन बाय वन लिख लें। पहले आपका टैग है ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड आइडेंटिटी पर तकरीबन 4000 मतलब 5000 के करीब सर्विसेज हैं। इनमें से आपने क्या करना है, सर्च करना है कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन से कंपटीटर्स हैं जो कि बहुत ही कम रिव्यूज़ के साथ इस फर्स्ट पेज पर आए हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पेज है। और इस फर्स्ट पेज पर डिफरेंट सेलर्स होती हैं, जिनमें से लेवल 1, लेवल 2 और कुछ न्यू सेलर्स भी हैं जो कि कम रिव्यूज़ के साथ फर्स्ट पेज पर आते हैं, जैसे कि ये सेलर है। और इसी तरह कुछ सेलर और हैं नीचे 7 के साथ आया हुआ है। इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर 1-2 सेलर थे जो 3 रिव्यूज़ और 2 रिव्यूज़ के साथ आए हैं। अब इनमें से भी आपको फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर आप कैसे करेंगे, लेवल 1 की बजाय आप देखेंगे न्यू सेलर जो कि बिल्कुल कम रिव्यूज़ के साथ फर्स्ट पेज पर है। अब ये एक सेलर है जो कि बिल्कुल न्यू है और इसने सिर्फ 3 रिव्यूज़ के साथ ये फर्स्ट पेज पर आया। मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन को देखना है और इसके लिए मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ पहले तो इसके टैग हम डिसाइड कर चुके हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, इसने डिस्क्रिप्शन में क्या बयान किया है, इसको पढ़ लेंगे अच्छे से और इसको देखेंगे कि इसने क्या कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। अब डिस्क्रिप्शन तो आप लिख लेंगे, उनको कैसे अपने टैग्स को कैसे डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट करेंगे वो भी हम देख लेंगे। तो पहले ये पढ़ने के बाद अब आपने नीचे आना है, इसके टैग्स भी देख लेते हैं। आपने ये देखना है कि इसने सिर्फ 3 टैग्स यूज़ किए हैं और आप भी ये 3 टैग्स यूज़ कर सकते हैं। अब ये डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद अब आपने क्या करना है कि बाकी 3-4 जो सेलर्स हैं उनको भी डिस्क्रिप्शन को आपने पढ़ लेना है। फिर हम आते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन पर और हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। अब वीडियो तो बड़ी हो जाएगी क्योंकि मैं खुद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखूँगा, तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दूँगा। और लिखने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किन पॉइंट्स को हम ऐड करेंगे अपने डिस्क्रिप्शन में जो एज आ कीवर्ड रिसर्च काम करेंगे या एज आ टैग हमारी डिस्क्रिप्शन की एसईओ को इंक्रीज़ करेंगे और वो डेंसिटी कैसे आपने चेक करनी है। तो स्टार्ट दिस। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, आपने ओवरव्यू पेज पर आना है और यहाँ से आपने जो आपने टाइटल बनाया था उस टाइटल को आपने कॉपी कर लेना है। सिमिलरली आपने ये कॉपी करना है और यहाँ पर आना है। फर्स्ट लाइन आपने क्या लिखना है, हाय देयर। जैसे ये हाय देयर लिखेंगे, लिखने के बाद आपने क्या करना है कि आई एम, या यहाँ पे लिख लें आई विल मेक योर ब्रांड आइडेंटिटी कोऑपरेटिव। जो आपका टाइटल होगा कंप्लीट वो आपने यहाँ पे कॉपी कर देना है। ये फर्स्ट लाइन में आपका जो गिग का टाइटल होगा वो आना चाहिए, ठीक है। उससे एक एसईओ का जो पर्पज़ है वो बेहतर होता है। तो आपने ऐसा करना है कि जो टाइटल होगा उसको फर्स्ट लाइन में लिखना है। तो ये लिखने के बाद हम यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर आपकी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होती है जहाँ पर आप लिखते हो कि आप कुछ भी लिख सकते हैं दूसरी कंपेटिटर्स की जो गिग है उनको देखने के बाद, लेकिन आपने हर लाइन में एक कीवर्ड ज़रूर अपना रखना है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं आर यू लुकिंग फॉर
फॉर ब्रांड आइडेंटिटी। अब देखिए मैंने यहाँ पे उसको ऐसे बनाया कि मेरा जो टैग है वो भी कवर हो जाए। तो ये देखें अब हमने अपने जो टैग है उसको भी कवर कर रहे हैं और साथ टाइटल को भी करें। आर यू लुकिंग फॉर अ ब्रांड आइडेंटिटी, देन या ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर अपने 3-4 कीवर्ड्स लिख सकते हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ब्रांड आइडेंटिटी, कोऑपरेटिव आइडेंटिटी, कोऑपरेटिव आइडेंटिटी एंड ब्रांड स्टाइल गाइड। अब देखिए मैंने तीनों कीवर्ड्स को जो है वो यहाँ पे पूरा कवर करने की कोशिश की है। अब देखें यहाँ पे तीनों कीवर्ड्स आ चुके हैं। तो अब मैं इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा कि देन यू आर एट एग्जैक्टली राइट प्लेस, या यू आर एट राइट प्लेस। ठीक है, ये करने के बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा सकता हूँ। तो ये हमारा एक क्वेश्चन भी हो गया और कुछ कीवर्ड्स फर्स्ट लाइन में आ गए और कुछ जो है वो सेकंड लाइन में कवर हो गए, सेम कीवर्ड्स। अब आपने क्या करना है, ये लिखने के बाद जो आपके कीवर्ड्स हैं, जो आपका टाइटल था, आप उसको क्या कर लें, अब बोल्ड कर लें। यहाँ से बोल्ड भी कर लेंगे और उसको हाईलाइट भी कर लेंगे। इसी तरह जो सेकंड लाइन है उसमें मैं सिर्फ अपने कीवर्ड्स को बोल्ड करूँगा। ठीक है, यहाँ से आप कीवर्ड्स को सिर्फ बोल्ड कर लें या उसको भी हाईलाइट कर लें। तो हम सिर्फ कीवर्ड्स को क्या करेंगे, बोल्ड कर लेंगे। तो बोल्ड करने के बाद हमारे कीवर्ड्स भी बोल्ड हो गए। इससे ये अंदाज़ा होता है फाइवर के एल्गोरिथम को कि आप इस कीवर्ड पर काम कर रहे हैं और इस कीवर्ड पर रैंक करना चाहते हैं सिंपली। तो ये 2 लाइन हो गई। अब नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिख सकते हैं कि माई सर्विसेज फॉर योर ब्रांड। अब इसको थोड़ा सा और प्यारा करने के लिए आप क्या करेंगे, न्यू टैब में आएंगे और यहाँ पर आपने लिखना है सिंबल या टिक सिंबल्स। तो टिक सिंबल से क्या होगा, आपकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी अच्छी दिखेगी। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ टिक सिंबल, या आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इनकी सिंबल्स को आप यूज़ भी कर सकते हैं। सिंबल लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माई, आप कोई भी अच्छी सी लाइन लिख सकते हैं, माई सर्विसेज फॉर योर ब्रांड। ठीक है, फॉर योर ब्रांड। ठीक है, ये आपने लिखने के बाद इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब देखें थोड़ा सा बेहतर बन रही है डिस्क्रिप्शन और टारगेट भी कर रहे हैं। अब देखिए ब्रांड में अगर अकेला लिखूंगा तो मेरा जो कीवर्ड है वो एग्जैक्ट पोजीशन पर नहीं लगेगा। तो मैं इसको ब्रांड आइडेंटिटी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक आइडेंटिटी को तो बिल्कुल टारगेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ। तो ऐसे लगेगा कि ये जो सर्विस है वो ब्रांड आइडेंटिटी के लिए, क्योंकि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग को नैरो डाउन कर रहे हैं, एक नैरो डाउन नीश में जा रहे हैं। तो ये करने के बाद अब हम नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे आप सिंबल्स यूज़ करेंगे, कौन से सिंबल्स, ये जो बोल्ड सिंबल्स होते हैं, मैं इस पर क्लिक कर लूँगा तो बोल्ड आ जाएंगे। ये करने के बाद अब आप देखेंगे कि जो सर्विस ब्रांड आइडेंटिटी में आती हैं, फॉर एग्जांपल आपको कैसे पता चलेगा ब्रांड आइडेंटिटी में कौन सी आती हैं, तो हम क्या करेंगे, इजी वे है, कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट गिग्स में जाएंगे और देखेंगे कि वो बोर्ड्स में क्या लिखना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि कंप्लीट ब्रांड आइडेंटिटी, अ प्रोफेशनल ब्रांड स्टाइल गाइड और ब्रांडिंग गाइडेंस, ब्रांड डिज़ाइन किट, टोपोग्राफी, कलर पेट, सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। इसी तरह हम दूसरे क्लाइंट को, दूसरी गिग को देख लेते हैं और थर्ड को देख लेते हैं अगर हमें समझ नहीं आ रही कहीं से। तो इसी तरह हमारे पास बंडल ऑफ गिग्स है, किसी भी गिग को आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं इस गिग को थोड़ा सा फॉलो करूँगा और यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। तो मुझे अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आया कि हाँ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि कंप्लीट को आप कर लें फुल में, फुल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या अच्छा आपके ज़हन में कोई वोकैबुलरी का वर्ड आ रहा है तो वो आप यूज़ कर लें। फुली ब्रांड किट, ब्रांड किट। अब देखिए ब्रांड किट कवर हो गया फिर से, और यहाँ से आप लिख लेंगे कि प्रॉपर कंपनी लोगो आइडेंटिटी। ठीक है, या लोगो डिज़ाइन कर लें या प्रॉपर कंपनी आइडेंटिटी। और उसके बाद इसमें अब आइडेंटिटी में क्या क्या आ सकता है कि अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ब्रांड स्टाइल भी लिख सकते हैं, ब्रांडिंग एंड स्टाइलिंग वर्क भी कर सकते हैं। और इसी तरह हम यूज़ कर सकते हैं कुछ और कीवर्ड्स जैसे कि कोऑपरेटिव आइडेंटिटी डिज़ाइन,
ठीक है, ये मैंने डिज़ाइन आ गया, ओके थी, आई थिंक मिस्टेक हो गया, ओके तो डिज़ाइन आ गया। इसी तरह मैं थोड़ा सा और जो है नोटपैड को देखूंगा कि मैंने और क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। लोगो आइडेंटिटी और लोगो डिज़ाइन, ये हमारा कीवर्ड है, टैग्स में हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लोगो एंड ऑल, या यूँ लिखने के वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट को भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर, तो वेबसाइट लोगो आइडेंटिटी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम होगा, लोगो डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरह मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि बैनर डिज़ाइन ना यूज़ करें, बैनर आइडेंटिटी कर लें। और इसी तरह मैं यूज़ कर लेता हूँ बिज़नेस आइडेंटिटी कर लें, या बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन कर लें, ठीक है, ये मैंने यूज़ कर लिया। इसी तरह मैं कंप्यूटर्स को और देखूंगा, चेक करूंगा कि मुझे और क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। इसमें मैं यूज़ कर सकता हूँ मज़ीद कलर पैटल यूज़ कर सकता हूँ, स्टेशनरी किट्स यूज़ कर सकता हूँ, डेट्स गुड। तो कुछ कीवर्ड्स आप दूसरे यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर्स के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बिज़नेस स्टेशनरी कीवर्ड्स या स्टेशनरी आइडेंटिटी, ठीक है। अभी ओके हो गया। ये करने के बाद अब हम कुछ और ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, लाइक लोगो आइडेंटिटी फॉर ब्रांड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कुछ मिक्सअप काम किया और यहाँ पर मैंने कुछ ऐड कर दिए कीवर्ड्स। ये करने के बाद अब हम लास्ट में लिख देंगे एंड मैनी मोर। अच्छा, ये करने के बाद अब आपने क्या लिखना है लास्ट में, इससे पहले क्या करेंगे, आपने जो लिखा यहाँ पर उसको बोल्ड कर लेंगे, ठीक है। माई सर्विसेज फॉर योर ब्रांड, इसको हम थोड़ा बोल्ड और हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। और जो लास्ट में ये जो आपने चीज़ें ऐड की हैं टैग्स का यूज़ करते हुए, इनको भी हम क्या कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे। तो ये आपके सामने मैंने बोल्ड कर लिया। अब नीचे आते हैं, नीचे अब हम लिखेंगे कि वाई यू हायर मी, मतलब कि अपने बारे में आप बताएंगे आप कि वाई यू हायर मी। अब इसमें आपने बताना ये है कि आप को क्यों हायर किया गया। तो इसको भी थोड़ा सा बोल्ड में लिख लेंगे, इसको नहीं बोल्ड में लिखेंगे, इसकी नीचे वाले सेकंड लाइन से हम इसको बोल्ड में लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 100% सेटिस्फेक्शन वर्क। सेकंड में लिख लें आप ऑन टाइम डिलीवरी, ओके। थर्ड वन में आप लिख लें कि इसके साथ आप कोई भी अपनी गारंटी दे सकते हैं कि मनी बैक गारंटी, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर, ओके। ये लिखने के बाद क्लाइंट को ये लगेगा कि उससे कांटेक्ट किया जाए आपसे, ताकि हम डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस ना कर दें। अक्सर ऐसा होता है कि काम ज़्यादा होता है और क्लाइंट ऑर्डर कम जो है प्राइस का वो यहाँ पर प्लेस कर देता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लास्ट में रिगार्ड्स, और इधर हम अपना नाम लिख सकते हैं, या आप अपना नाम लिख सकते हैं रिकॉर्ड करने के बाद, या आप यहाँ पे लास्ट में ये भी लिख सकते हैं थैंक यू, ओके। इतना लिख लें और इसमें से आप कुछ लाइंस को बोल्ड कर सकते हैं, कुछ को हाईलाइट कर लें ताकि मेंशन रहें, ठीक है। ये लास्ट वाली को मैं बोल्ड कर लेता हूँ। तो ये थी आपकी एक छोटी सी गिग जिसमें मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप कीवर्ड को जो किए हुए रिसर्च कीवर्ड्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्शन मैंने शॉर्ट इसलिए लिखी है क्योंकि हमारे पास वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी। तो आप यहाँ पर माई सर्विसेज में काफ़ी थोड़ा लेंथ को बढ़ा सकते हैं। जब आप ज़्यादा लेंथ को बढ़ाएंगे तो डिस्क्रिप्शन ज़्यादा बड़ी होगी और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन ज़्यादा बेहतर रहती है। ये करने के बाद आप कुछ FAQ ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास हैं, अदरवाइज़ आप इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन सेव करने से पहले एक बार याद रखिएगा कि कंट्रोल A कर लें। A करने के बाद इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद तमाम डिस्क्रिप्शन को आपने यहाँ पर
पेस्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्शन अक्सर ऐसा होता है कि वो लिखी हुई डिस्क्रिप्शन जब आप सेव करते हैं तो आपको वो दिखाई नहीं देती या हाफ दिखाई देती है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि आप आउटिंग पर यहाँ पर कुछ सिंबल्स यूज़ कर रहे होते हैं जो कि फाइवर इस वक्त आपकी सेव नहीं कर रहा होता। तो वो आप कॉपी कर लें, उसको सेव भी कर लें, और इसके बाद वो करने के बाद आप यहाँ पर आएँ, इसको सेव एंड कंटिन्यू करें। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब आप क्या करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन ऐड हो जाएगा कि आप क्या क्वेश्चन रखना चाहेंगे जो क्लाइंट को रिक्वायर होना चाहिए। आप उसको कहेंगे प्लीज़ गिव मी complete information about project। ओके, आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन रख सकते हैं जो आपको लगता है कि आपकी फील्ड के मुताबिक हो सकता है, तो इसको ऐड कर लें और सेव एंड कंटिन्यू करें। इसके बाद आपके पास लास्ट स्टेप आ जाएगा आपके पास गैलरी का। गैलरी मीन कि आपने इमेज ऐड करनी है या वीडियो ऐड करनी है, तो हम इमेज ऐड करेंगे। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कैसे आप इमेज थंबनेल मीन्स के थंबनेल आप कैसे बनाएंगे। वो वीडियो वॉच करने के बाद आप अमेजिंग सी इमेज के थंबनेल बना सकते हैं।